हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस इन इजी वे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल ड्राइव में, ताकि मैं आपको अपना पीडीएफ दिखा सकूं। ये रहा। ठीक है, ओके। सेंटेंसेस, ओके, स्क्रीन को करते हैं ये। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं। A group of words written in a particular order such that it makes a complete meaning। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, छोटे छोटे वर्ड्स को जब हम सिमेट्री में लगाते हैं, तो जब उसका एक मीनिंग निकलता है तो अब हम उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि मीरा बाजार जा रही है ना, तो ये एक सिमेट्री है, मीरा बाजार जा रही है। अगर इसी को अगर हम उल्टा पुल्टा लगाते हैं, है मीरा जा रही बाजार, तो ये सेंटेंस नहीं कह सकते, ये सेंटेंसेस नहीं है, ये रॉन्ग है। सेंटेंस तभी होगा जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे सेंटेंस के डिफिनेशन अगर हमें लिखनी होगी तो हम लिखेंगे अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया। ठीक है, सेंटेंसेस क्या शो करते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या हमारे जो थॉट होते हैं या जो हमारे आइडियाज होते हैं ना, उसको वो शो करते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं मोहन बुक रीडिंग इज अ, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट अरेंज टू मेक अ कंप्लीट और अ क्लियर मीनिंग एंड देयर फॉर नॉट अ सेंटेंस। तो इसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। लेकिन अगर इसी को अरेंजमेंट को अगर हम सजा के लिखते हैं, जैसे कि मोहन इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें समझ में आ रहा है कि मोहन एक बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज सच दैट इट मेक्स अ कंप्लीट और अ क्लियर मीनिंग एंड देयर फॉर अ सेंटेंसेस। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंसेस क्या होता है। सेंटेंसेस वो होता है ग्रुप का अरेंजमेंट जो सही तरीके से लगाया जाए और उसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकल के सामने आए। ठीक है बच्चों, तो मैं ना आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लाई हूँ, आप देख लो। आपको बस इतना करना है कि जो सेंटेंस है, जैसा अ सीट प्लीज हैव, तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। अ सेंटेंस प्लीज हैव, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है, प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं लगे हुए, अरेंजमेंट सही नहीं है। तो इसका आंसर आप लिखोगे एन एस, मतलब ये सेंटेंस नहीं है, नॉट सेंटेंसेस। एंड सेकेंड, यू प्लेड वेरी वेल। ओके, तो हमको समझ में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो इसके सामने आप लिखोगे एस, इसका मतलब ये सेंटेंसेस शो कर रहा है, यानी ये एस। तो ये सारे आपको करना है और कमेंट में मेरे को सेंड करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक इसके बाद वाला काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में यस लिखना और प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।